साल 1979। दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज जिसे पहले सदर सदाम हुसैन की फौज ने डुबोया और फिर उसका अपना साइज ही उसके डूबने का बायस बन गया। इसका नाम था सी वाइज जायंट। अपनी 30 साल जिंदगी के दौरान इसे दुनिया का सबसे बड़ा बहरी जहाज, इंसानों का बनाया गया सबसे बड़ा बहरी जहाज और सबसे ज्यादा तेल ले जाने की सलाहियत रखने वाला बहरी जहाज, इन जैसे खिताबात से इसको नवाजा गया था। इतने बड़े बहरी जहाज को कई और नामों से भी पुकारा जाता था, मसलन हैप्पी जायंट, माउंट, जहर वाइकिंग और बाद में इसे सुपर टैंकर भी कहा जाने लगा था। जहां ये जहाज लाखों लीटर तेल ले जाने की सलाहियत रखता था, वहां इसको एक बहुत बड़ा मसला दरपेश था, क्योंकि अपने बहुत बड़े साइज की वजह से ये कई दुनिया की बंदरगाहों पर ठहराव नहीं कर सकता था। अपने इसी साइज की वजह से ये पनामा नहर और सुइज नहर, जो सबसे अहम समंदर की गुजरगाहें हैं, वहां से नहीं गुजर सकता था। आज दुनिया भर के बहरी जहाज उसी सुइज नहर और पनामा नहर जैसी गुजरगाहों से गुजरते हैं और अपने तिजारत का सिलसिलाकार चलाते हैं। और आखिरकार सदर सदाम हुसैन ने इस जहाज के ऊपर हमला किया और समंदर में से डुबो दिया। वो कहते हैं ना कि हर अजीम समंदरी दास्तान के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी होती है। बिल्कुल इसी तरह ये जो तबाही थी, ये भी इस जहाज को ख़त्म ना कर सकी। इसको फिर से दोबारा बनाया गया और बाद में कई सालों तक इससे काम लिया गया। इतना बड़ा जहाज मतलब सुपर टैंकर को शुरुआत में 1979 में जापान के शहर में वाक़या एक इंडस्ट्री जो कि दुनिया भर में मशहूर है, सुमितोमो हैवी इंडस्ट्री शिपयार्ड ने बनाया था। रिसर्च के मुताबिक मालूम हुआ है कि इस जहाज को बनाने का हुक्म असल में एक यूनान का बिजनेसमैन था, उसने दिया था। बाद में जब इसकी तैयारी मुकम्मल हुई और चलाने के काबिल हुआ तो उस यूनानी बिजनेसमैन ने इसे खरीदने से इनकार कर दिया और आखिरकार 1981 में हांगकांग के एक बिजनेसमैन ने इसे खरीद लिया था, जो कि एक बहरी जहाजों की बहुत बड़ी कंपनी ओरिएंट ओवरसीज कंटेनर लाइन के मालिक थे। हांगकांग के बिजनेसमैन ने जब इसे खरीदा और इस बात का उसे अंदाजा हुआ कि इसके साइज को मजीद बड़ा होना चाहिए, तो उन्होंने इसके साथ एक और सेक्शन का इजाफा कर दिया। इस जहाज के साथ उन्होंने एक नया हिस्सा जोड़ दिया और बाद में इसके तेल ले जाने की सलाहियत 1,40,000 टन मजीद बढ़ गई थी। इस सुपर टैंकर की लंबाई तकरीबन 458 मीटर थी। ये मलेशिया के पेट्रोनास टावर और न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऊंचाई से भी ज्यादा लंबा था। ये सुपर टैंकर तकरीबन 4 बिलियन बैरल तेल ले जाने की सलाहियत रखता था। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करें तो हम ये कहेंगे कि एक आम कार 10 दफा सूरज तक जाकर वापस आने के लिए काफी था इस बहरी जहाज के अंदर जो तेल मौजूद था। अगर इस जहाज को पूरा तेल से भर दिया जाए तो इसका वजन 6,57,000 टन हो जाता है और इतने भारी जहाज को रोजाना की बुनियाद पर चलाने के लिए 220 टन तेल दरकार होता था। जब 1998 में आलमी मीडिया ने इस जहाज का दौरा किया और वहां पर उसके जो मौजूदा कैप्टन श्रीनदर कुमार मोहन का इंटरव्यू किया, तो उन्होंने बताया ये जहाज समंदर में 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करता है और जहाज के कैप्टन का बताना था कि इस जहाज को रोकने के लिए तकरीबन 8 किलोमीटर पहले से ही ब्रेक लगाना पड़ती थी और इसको अगर मुखालिफ सिमत में मोड़ना होता था, वापस अगर जाना होता था, तो तकरीबन 3 किलोमीटर का एरिया इसे चाहिए होता था सिर्फ और सिर्फ मोड़ने के लिए। मशरिकी वस्ता और मगरब के दरमियान जब तेल की तजारत उरूज पर थी, तब इस सुपर टैंकर ने न सिर्फ पूरी दुनिया के अंदर तेल पहुंचाने का काम किया, बल्कि पानी के ऊपर तैरते हुए एज अ गोदाम के तौर पर भी काम किया। 1979 में बनाया जाने वाला ये सुपर टैंकर, इसने अपना आखिरी सफर तब किया जब इराक और ईरान के दरमियान बहुत बड़ी जंग लगी हुई थी 1988 में। मीडिया के मुताबिक तो ये कहा जाता है कि उस वक्त इराक के सदर सदाम हुसैन ने इस जहाज के ऊपर हमला किया और इस जहाज को डुबो दिया। जंग के खात्मे के बाद नॉर्वे की एक कंपनी जिसे नॉर्मन इंटरनेशनल कहा जाता है, उसने इस जहाज को बचाने में दिलचस्पी जाहिर की। उन्होंने ये क्लेम किया कि हम इस जहाज को बचाएंगे और दोबारा तामीर भी करेंगे। 3 साल बाद मतलब 1991 में 3,700 टन स्टील इस्तेमाल करते हुए नॉर्वे की इस कंपनी ने इस जहाज को दोबारा तामीर किया और तैरने के काबिल बना दिया।
मगर अब से इसका नाम सी वाइज जायंट की बजाय हैप्पी जायंट नाम रख दिया गया। मुरम्मत होने के बाद ये जहाज फिर से बिक गया और अब ये मर्चेंट ट्रांसपोर्ट फर्म के एस की मलकियत था और अब इसने इसका नाम हैप्पी जायंट से तब्दील करके जहारे वाइकिंग रख दिया था। मगर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ 90 की दहाई में इस टैंकर की शोहरत कम होने लगी और एक मरतबा फिर 2004 में नॉर्वे की फर्म नॉर्वेजियन फर्स्ट ओल्सन टैंकर ने इसे खरीद कर एक तैरते हुए तेल के गोदाम में तब्दील कर दिया। इसके अलावा मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ कि इसका जो साइज था वो इसके असल में जवाल का बायस बना, क्योंकि समंदर की सबसे दो अहम गुजरगाहें पनामा नहर और सुइज नहर, यहाँ से ही अगर वो ना गुजर सका तो फिर तजारत का कोई फायदा नहीं था। और 2004 में इसका नाम नोक न्यूज रखा गया था और बाद में इसको कतर के साहिल पर ले जाया गया और आखिरकार 2009 में इसका काम मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया और अब इसका नाम नोक न्यूज से चेंज करके मॉन्ट रख दिया गया। इसकी तबाही फिर ऐसे हुई कि इसके टुकड़े टुकड़े कर कर स्क्रैप के तौर पर इंडिया ले जाया गया और आज इतने बड़े बहरे जहाज मतलब सी वाइज जायंट की आखिरी आरामगाह वही है जहां इसे बनाया गया था, मतलब हांगकांग में। अब इसका सिर्फ 36 टन का ढांचा ही बचा है जो कि हांगकांग के मैरीटाइम म्यूजियम में रखा गया।